आपका खुद का साथ। राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ। बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है, और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उनने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उनने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर रथ सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक, और वो भी मैं पैदल ले जाऊंगा। अब ये हमारे लिए आज भी ये सबक है। उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले हैं वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना चाहिए। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के रखे जंगल में जाते हैं, और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वहीं प्रारंभ हो गई, जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते हैं ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है, ऐसे सारे घटनाक्रम में। लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते, अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारीच सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि वो स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा, और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते हैं। और हम सब याद रखें, उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीजें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया, और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहां से कहां पहुंच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया, और बात की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक है, जिसके माध्यम से हमको समझ में आएगा। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते हैं। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते हैं, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से, ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहाँ भी युद्ध लड़ते हैं। और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहां से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में लेकर, जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर लिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में भी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते, और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के ज़माने में एआई का ज़माना हो सकता है, रोबोट का ज़माना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते हैं, और ये आज से नहीं, हजारों साल से आते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीज़ें हमारी इन प्रबंधन से यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है
तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोहों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाती, वो आनंद बदल जाता। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के लिए। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहा है, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है, आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इससे कम में हमको आपकी सेना, आपका खुद का